नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, नए साल में ऊर्जा के साथ सभी लोग काम करें। निबंधन विभाग के एक कर्मी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। उत्पाद विभाग ने 973 बोतल शराब के साथ 2 वाहन पकड़े, दोनों में आरोपी भी गिरफ्तार। भोरे के दमकिया में फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मटन की हड्डी फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समाहरणालय सभागार में सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि नए साल में सभी अधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और पिछले वर्ष के जो भी पेंडिंग मामले हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए तथा सभी कार्यों को टाइम पर फ्रेमवर्क में समाप्त करने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया और प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर पर इसी तरह बैठक कर कार्यों की समीक्षा भी करने के लिए योजना बनाई गई तथा मंगलवार को सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण में रहेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों से जुड़ी समस्याओं को वरीयता के आधार पर निष्पादित करें तथा व्यापार मंडल और सहकारिता विभाग के साथ बैठक कर धान खरीद के कार्यों में तेजी लाने तथा गोदाम की समस्या और चावल की गुणवत्ता पर भी विशेष टास्क दिया गया और किसानों का बकाया भुगतान करने के साथ ही अधिक से अधिक किसानों को विभाग से जोड़ने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। इस बैठक में अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल और हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार तथा वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा और जिला सहकारिता पदाधिकारी RN पांडे के साथ ही कई विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला निबंधन कार्यालय में एक कर्मी के द्वारा रिश्वत लेते हुए एक वीडियो मंगलवार को तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो को जिला प्रशासन के ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया। वीडियो शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि यह निबंधन विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक सिंह हैं, जो खिड़की पर खड़े किसी व्यक्ति से रिश्वत लेकर पैसा रखते हुए वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में खूब चर्चा भी हो रही है और जिला प्रशासन इसकी जाँच पड़ताल में भी जुटा हुआ है। हालांकि यह पैसा किस लिए लिया जा रहा है और किसके द्वारा यह रिश्वत दिया जा रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु यह मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है तथा संवेदनशील है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल गहराई से होनी चाहिए और प्रशासन भी इसमें जुटा हुआ है। उम्मीद है जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आएगी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने 8 घंटों के अंदर शराब की 2 बड़ी खेप पकड़ते हुए 973 बोतल शराब जब्त किया। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने एक प्रेस लिखी हुई कार से 158 बोतल और एक स्कूल वाहन लिखे मार्शल जीप से 762 पीस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब जब्त किया है। शराब के साथ उत्पाद टीम ने दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। कार से शराब की खेप दिल्ली से लाई जा रही थी, जबकि मार्शल से बरामद की गई शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों चालकों से पूछताछ करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के दमकिया गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने अपने ही मफलर को फांसी का फंदा बनाकर बरगद की पेड़ से झूल गया। इसकी जानकारी सुबह परिजनों को हुई। बताया जा रहा है कि भोरे थाना क्षेत्र के दमकिया गांव के रहने वाले रामदयाल यादव का यह 28 वर्षीय पुत्र अंकुश यादव था, जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था। सोमवार की शाम अपने चाचा राम अवतार यादव के साथ खाना खाने के बाद टहलते हुए कहीं चला गया।
पूरी रात खोजबीन हुई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह होने पर उसके चाचा राम अवतार शौच के लिए बाहर गए तो देखा कि घर से ही कुछ दूरी पर एक बरगद के पेड़ के सहारे अपने मफलर का ही फंदा बनाकर फांसी पर लटका हुआ है। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले ली तथा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के चाचा राम अवतार यादव ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका भतीजा मानसिक रूप से विक्षिप्त था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर टोला दीघा गांव में एक व्यक्ति को इतना पीटा गया है कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दरवाजे पर पड़ोसी के द्वारा मटन की हड्डी फेंकने के विवाद में ईंट पत्थर से हमला कर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की पहचान फतेहपुर टोला दीघा गाँव के निवासी भगवान चौहान के रूप में हुई है, जो श्रवण चौहान का पुत्र बताया जा रहा है। इस घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि उसके दादा श्रवण चौहान अपने द्वार पर बैठे थे, तभी आरोपी, जिनका घर दरवाजे के ठीक सामने है, उन्होंने मटन खाकर उसकी हड्डी दरवाजे पर फेंक दिया और श्रवण चौहान जब इसका विरोध करने लगे तो दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई, लेकिन आरोपियों द्वारा गाली गलौज भी किया जाने लगा। तभी श्रवण चौहान के पुत्र मृतक भगवान चौहान मौके पर पहुंच गए और गाली गलौज तथा मटन फेंकने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें से आरोपियों के द्वारा ईंट पत्थर से हमला करते हुए भगवान चौहान को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक ईंट भट्ठे पर काम करता था और अपने बूढ़े माँ बाप के अलावे 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों का भरण पोषण करता था। वहीं मामले में जय कुमार चौहान, श्री राम चौहान, बीरेश चौहान, संजीव चौहान, जितेंद्र चौहान, विदेशी चौहान और सनी कुमार समेत 1 दर्जन पुरुष व महिलाओं को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से मीरगंज थाना की पुलिस ने 3 महिलाओं रीना, प्रिया और किशुन कुमारी को हिरासत में ले लिया है तथा इन लोगों से पूछताछ कर रही है। एनीमिया यानी खून की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। ऑक्सीजन ले जाने के लिए हेमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में बहुत कम या असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं या पर्याप्त हेमोग्लोबिन नहीं है तो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी को एनीमिया कहा जाता है और एनीमिया के कारण बच्चों में उम्र के मुताबिक वजन एवं लंबाई भी कम हो जाती है। इसके लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि आप अपने घर में ही उपलब्ध खान पान की सामग्री से ऐसे बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आप हरे साग सब्जी, चना एवं गुड़ तथा मौसमी फल के साथ मीट, मछली एवं चिकन का भी अपने खाने में प्रयोग करते हुए इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों में जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया है। कोरोना के तीसरे वेव ओमिक्रॉन की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और जिले में प्रतिदिन लगभग 5000 से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि RT-PCR जाँच में संक्रमित पाए जाने वाले मरीज जिनका CT वैल्यू 25 या 25 से कम है तो वैसे लोगों का जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा जाएगा एवं RT-PCR जांच में संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या का 5% सैंपल ओमिक्रॉन के जांच के लिए भेजा जाए ताकि जिससे ओमिक्रॉन की पुष्टि की जा सके। कोविड वायरस का पता लगाने के लिए CT काउंट बेहद जरूरी होता है। CT का अर्थ होता है साइकिल थ्रेशहोल्ड। यह वायरस की मात्रा को जांचने का एक पैमाना है जो विशेषज्ञों द्वारा तय किया गया है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, यह
इसी काउंट के आधार पर तय होता है। माझा थाना क्षेत्र के छपिया आरा मशीन के पास एक अपाची मोटरसाइकिल सवार युवक साइकिल पर सवार एक बच्ची की जान बचाने के लिए खुद ही गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना में घायल युवक का नाम लक्की बताया जा रहा है, जो माझा थाना क्षेत्र के देवापुर का रहने वाला है और अली हुसैन का पुत्र है। फिलहाल सदर अस्पताल में युवक के परिजन पहुंचकर उसके इलाज में जुटे हुए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक छोटी बच्ची साइकिल लेकर अचानक तेज गति से आ रहे घायल युवक के मोटरसाइकिल के सामने आ गई, जिसको बचाने के लिए युवक ने ब्रेक लगाया और मोटरसाइकिल लेकर गिर गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया। माझा थाना क्षेत्र के मुजौना बाजार में लगभग आधा दर्जन दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हार्डवेयर, पान की दुकान, किराना और होलसेल अंडा का दुकान शामिल है। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की इस घटना से स्थानीय व्यापारी काफी नाराज हैं और लोग पुलिस से जल्द ही चोरी की घटना पर नियंत्रण लगाने की मांग कर रहे हैं। ठंडी के मौसम में आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है, जिसके वजह से व्यापारी वर्ग खासा नाराज है। लोगों का कहना है कि पुलिस भी रात में गश्ती नहीं कर रही है, जिसका फायदा उठाते हुए चोर आसानी से कई दुकानों को अपना निशाना बना लेते हैं। हालांकि पुलिस मुजौना बाजार की इस घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा नए साल में ऊर्जा के साथ सभी लोग काम करें। निबंधन विभाग के एक कर्मी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। उत्पाद विभाग ने 973 बोतल शराब के साथ 2 वाहन पकड़े, दोनों में आरोपी भी गिरफ्तार। भोरे के दमकिया में फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मटन की हड्डी फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।